बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन अलीपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप सीनियर कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लाह वसाया मलिक साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप सदर बार 1997 में रह चुके हैं, आप सदर बार 2001 में रह चुके हैं, आप सदर बार 2004 में रह चुके हैं, आप सदर बार 2008 में रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे और जब आप सदर बार थे अपने सब टेनोर में इस बार को लेकर क्या डेवलपमेंट करवाई थी, वकला के लिए आप क्या इस्लाहत लाए थे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं सर? ठीक ठाक जनाब, खैरियत से हैं? अल्लाह के एहसान दुआ जी। माशाल्लाह। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैं बेसिकली मौजा गबर रही तहसील अलीपुर, जो कि दरिया सिंध के किनारे पर वाक़ है, वहाँ मेरी पैदाइश है और वहाँ से प्राइमरी स्कूल गबर रही से मैंने अपनी तालीम स्टार्ट की। मिडिल स्कूल गबर रही से मिडिल पास किया, अलीपुर से मैट्रिक पास किया और गवर्नमेंट कॉलेज अलीपुर से ग्रेजुएशन की। उसके बाद यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मुल्तान से LLB की जनाब। मैंने अपना प्रोफेशन 1987 में स्टार्ट किया। ठीक जनाब, माशाल्लाह आप सीनियर कानूनदान हैं। जी सर। एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? अच्छे वकील में खसूसियात ये होनी चाहिए कि वो मेहनत करके अपने पेशे को अडॉप्ट करे और केसों के में लायल रहे, बददियानती केसों में ना करे। लेकिन बस किस्मत का रोना कि इस वक्त जो हमारे पास स्टाफ आ रहा है वो मेहनत नहीं करते और कहते हैं कि जनाब रातों रात जो है ना वो वकील बन जाएं कि मलिक अलाव साहब गाड़ी पर आता है, ड्राइवर है उसके पास, ऐसे उसी तरह बने। लेकिन इट टेक्स टाइम के लिए देखें 87 से लेकर अब मेरी वकालत जो है ना वो मैंने अपना सिविल फैमिली ये केसेस किया। लेकिन 2000 से मैं सिर्फ मर्डर ट्रायल करता हूँ क्रिमिनल साइड पे। मेरे इस कचहरी में कम से कम 30 से 35 शागिर्द हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको यही हिदायत करता हूँ कि मेहरबानी करें और अपने प्रोफेशन के साथ लायल रहें, प्रोफेशन को मिसयूज़ ना करें और प्रोफेशन को कभी टाउटिज़म के तरफ ना मोड़ें। ठीक जनाब, एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? जितने वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास तमाम लोगों का, हर सियासी लोगों का, मजहबी लोगों का, हमा किस्म लोगों का आना जाना होता है। तो वो मुआशरे की तरवीज में अपना किरदार ऐसे अदा करता है जैसे इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी होती है ना। तो हर आदमी को वो अपने वकालत से, अपने अखलाक से, अपने तरीक़ाकार से वो समझा सकता है कि मुआशरे में किस तरह रहना है, मुआशरे के साथ किस तरह सर्वाइव करना है और मुआशरे को आगे किस तरह बढ़ाना है। ठीक जनाब, पाकिस्तान में इंसाफ की फरहमी को बेहतर करने के लिए एज अ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? मेरी तजवीज़ तो जो है जनाब, आप क्या बात करें जी, बात करते हैं तो फिर जेल में जाते हैं। क्योंकि मैं इफ्तिखार चौधरी की तहरीक से सन 2007 से शुरू हुई जी। तो उस वक्त मैं प्रेसिडेंट बार था जी। तो मैंने बड़ी बड़ी तकरीरें की। आखिर हम उनको बहाल करवा गए, लेकिन बहाल करवाने क्या हमें सिला मिला कि जनाब मैं पहले डिटेंशन में सरगोधे में पड़ा रहा, उसके बाद मैं 780 में मेरे खिलाफ मुकदमा हो गया, मैं डेरा गाजी खान हवालात में बंद रहा। अच्छा। वहाँ से मैं इन्फेक्शन में भी मुब्तला होकर आया था। अच्छा। तो हमने इंसाफ की फरहमी में, क्योंकि एक डिक्टेटर ने उनको स्ट्रिक्टली वार्न करके इलीगली तौर पर उनको डिपोर्ट किया था, अपने ओहदे से डिपोज करके चीफ जस्टिस के ओहदे हटा दिया। हमने स्ट्रगल की, मैं प्रेसिडेंट बार था तो उस वक्त मैंने जितनी स्ट्रगल की, जेल की सौतें भी बर्दाश्त की, बीमारी भी वहाँ से ले आया, लेकिन कानून के फराहमी में हमने कोई हर्डल पैदा नहीं होने दी।
ठीक। अच्छा जनाब, आपको क्या लगता है, एक सवाल आपसे पूछूंगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का जो तरीक़ाकार है वो किस तरह होना चाहिए एज अ सीनियर कानूनदान, आपकी क्या तजवीज़ है? मैं तो समझता हूँ कि इसके लिए भी एक एग्ज़ाम अपना का तरीक़ाकार बनाना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि मेरे चैम्बर का आदमी उधर चला जाए, उधर चला जाए, बड़े बड़े चैम्बरों के आदमी जनाब के इरशाद हसन का है जनाब, हामिद खां का है, फलां का है, फलाना का है जनाब, तो उसको एलिवेट कर दे, ये नहीं है। ठीक। मैं बाद औक़ात हम समझते हैं, देखते हैं जी कि इस जज का कितना कद काठ है, कितना कैलिबर है, क्योंकि हम तो इतने कॉन्फिडेंट लोग हैं कि हम उनको सामने कहने से नहीं झिझकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं झिझकते जनाब, आपको कानून नहीं आता, मुझे आता है। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा जनाब, आप काफ़ी दफ़ा बार के सदर बने हैं, जब आप सदर बने हैं उस वक्त आपने इस बार को लेकर क्या क्या तरक्याती काम करवाए? तरक्याती काम ये देखें जी, फंड्स की फराहमी जो है ना 2013-14 के बाद आई है। ठीक है। सुने 13-14 के बार को प्रॉपर फंड मिलते रहे फेडरल गवर्नमेंट से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। ठीक है। हमारे दौर में सिर्फ कंट्रीब्यूशन ये चंदा होता था बार का। अच्छा। उसको मैं इकट्ठा करके बार के जितने छोटे मोटे काम होते थे, वाशरूम बनवाने जनाब, गलियाँ गुलियाँ को जनाब खोड़ के ईंटें वगैरह दोबारा सेट करानी। अच्छा। पानी का जनाब निज़ाम वो बेहतर करना और वाशरूम को बेहतर करवाना। पहले हमारी कचहरी थी शहर के अंदर। ठीक है। अब यहाँ आ गया तो यहाँ कम्प्लेक्स जो है बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा कम्प्लेक्स है। तो मैंने बार वेलफेयर के लिए वकला की जितने मैंने वेलफेयर की है तो वकला आज तक याद रखते हैं। अच्छा। किसी पर्सनल मामले में, लेकिन वो जायज़, मैं नाजायज़ कभी किसी की इमदाद नहीं करता था। मैं उनको टोक देता था कि ये मसला गलत है आपका, आप किसी फैमिली मेम्बर को, किसी दोस्त को या किसी को इन्वॉल्व करने से मैं इमदाद नहीं करूँगा। आज तो जनाब हमारे सदूर जो हैं वो हमारी तहसील में ऑफिसर जो हैं जनाब AC साहब, DSP साहब या डिस्ट्रिक्ट में DC साहब हैं, DPO साहब हैं, उनके पास बैठे रहते हैं। मैं वल्लाह कहता हूँ कि 4 दफ़ा मैं प्रेसिडेंट बार रहा हूँ, ये लोग मेरे दफ्तर में आकर वकला के मसाइल हल करते थे। अच्छा। टेलीफोन पे मैंने कभी, बल्कि ये तरसते थे कि मलिक अल्लाह साहब हमारे दफ्तर में आए। अच्छा माशाल्लाह। ये तरसते थे, पूछ ले वकला से कि ये तरसते थे कि मलिक साहब हमारे पास चाय पिए, क्योंकि वकील का जो कैलिबर है ना वो किसी DSP SC के DC के बराबर नहीं है। तो हमारे उस्ताद से सैयद गुलाम कासिम शाह से वो हमेशा कहते थे कि इट इज़ ए प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। बिल्कुल ठीक। अच्छा जनाब, अब आपको क्या लगता है अलीपुर बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो, किन को हल होना चाहिए? देखो जी, फोकस हमारे मसाइल जो है माशाल्लाह, हमारा कैंपस बना था 2013 में, हम शिफ्ट हुए थे यहाँ। ठीक है। मियाँ अरशद अंजम साहब थे हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, उन्होंने बहुत मेहनत की, हमें भी उन्होंने कन्वेंस किया। हम नहीं आना चाहते थे शहर, क्योंकि शहर में बैठे थे, तो उन्होंने बहुत कन्वेंस किया, शिफ्ट होकर आ गए जनाब 13 से। तो पहले में जब हमें यहाँ तो हमारे ये चैम्बर अलाट नहीं थे, हम जनाब उसमें वो प्लाटों में या किसी कॉरिडोर में ये बैठे रहे 2-3 साल। चैम्बर की अलाटमेंट होगी, फिर हमने चैम्बर बनाए। अच्छा। अब ये डेवलप हो चुका है। तो उस वक्त के जनाब सेशन जज अब्दुर्रहमान खान नियाजी, उनको हमने रिक्वेस्ट की थी, तो सदर बार थे सर राणा अकरम साहब, तो वो कहने लगे क्यों मलिक साहब, ये मैं कहा बिल्कुल सही है। अच्छा। तो हमने कहा कि हमारी नौज़ायदा बार है, हमारे इधर मसाइल हैं। तो उन्होंने जो बुक्स का ये कागजात वगैरह पे बेचते हैं जी, उसका ठेका जो है वो सीनियर सिविल जज के पास होता था, वो पैसे ले जाते। अब्दुर्रहमान नियाज़ी ने कहा ठीक है, वो भी अपने पास रखें। उसके बाद ये हमारा स्टैंड वगैरह है मोटरसाइकिल, इसका ठेका भी वकला के पास है जी, और फंड्स भी जनाब फेडरल गवर्नमेंट देती है और अपना वो सेंट्रल अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है। मैं समझता हूँ अब जो ना वो अपना बुक्स वाला ठेका और ये इसका मोटरसाइकिल और स्टैंड का ठेका ये गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। हमारी बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है, हमारे सदूर ने बहुत डेवलपमेंट किया। ये देखें ये अपना टफ टाइलें वगैरह लग चुकी हैं, पौधे लग चुके हैं, और ये जनाब पूरा डेवलप हो चुका है। अंदर सारा जनाब ग्रीनरी वगैरह है, बिल्कुल दरख्तान वगैरह, तो कोई हमें अब ज़रूरत नहीं है। 10.5 एक था जनाब को सोलर पैनल, पिछले दफ़ा मैंने जाबिर खान से, क्योंकि उनको भी हमने बनाया था, जाबिर खान को मैंने रिक्वेस्ट की थी, हमारे ग्रुप का था, तो मैंने कहा सोलर पैनल लगवाएं ताकि ये गलियों में हम ट्यूब वगैरह लगा कर ना ये सोलर पैनल का कनेक्शन ले सके। ठीक। अब सिर्फ हमने उसको एक्सपेंड करवाना है कि वो बढ़ जाए। 10.5 वो सिर्फ बाथरूम की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। ठीक। 10.5 बाथरूम की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। आगे हमें
चैम्बर्स में वो उसकी प्रोविजन नहीं की गई। ठीक तो ये मेन मसला अब हमारा ये है जनाब। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को आपका एज ए सीनियर कानूनदान क्या पैगाम है? मैं सीनियर कानूनदान ये पैगाम देता हूँ कि वकील को वकील के इहाते तक रहना चाहिए, कानून की किताबें पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और एक अच्छा लायर बनना चाहिए, ना कि जनाब ये थाने तहसील और जैसे चक्रों में पड़े रहे। बिल्कुल। और किसी के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज ना कराए कोई, और ये चट्टी दलाली और इस किस्म के कारोबार जो है वकला का शेवा नहीं है, ना वकला को ये जेब देता है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। धन्यवाद जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।